हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 13, दैट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जो लोग भी ज्वाइन नहीं किया है हमारे चैनल को, डू ज्वाइन आवर चैनल। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, यहाँ से आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो ये क्या है, ये है व्हाट्सएप चैनल का लिंक। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, सारे लिंक्स तुम्हारा वीडियो का मिल जाएगा। और ये क्या है, ये चैट रूम है। ठीक, टेलीग्राम पे ये चैट रूम बना है। यहाँ पे जिसको भी जो भी डाउट होगा वो यहाँ पे आके अपना डाउट सॉल्व कर मीन्स डाउट पोस्ट कर सकता है, और जो भी बच्चा देखेगा वो डाउट सॉल्व कर लेना। ठीक, और अगर आपके पास भी अगर किसी का डाउट आता है ये रूम में, तो आप सॉल्व करके उसको दे सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सो लिटरल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। देखो लिटरल्स क्या होते हैं, जो भी सिंबल हम एक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। ठीक, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। ठीक, ये जो भी हम यूज करते हैं, ठीक, सिंबल्स जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है उसके जगह पे हम ये सब ए बी सी डी यूज करते हैं या एक्स वाई जी, तो इसको हम बोलते हैं लिटरल्स। ठीक, क्या बोलते हैं, लिटरल्स और वेरिएबल्स, ऐसा चीज जिसके बारे में जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक, और कॉन्स्टेंट्स क्या हो गया, कांस्टेंट मतलब तो समझ में आता ही होगा नाम से, मतलब नंबर। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5.6 हो गया, 0 हो गया, या 3/2 हो गया, या -5 हो गया, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक, आई होप ये समझ में आ रहा है। चलो अब देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ लिटरल्स। लिटरल्स मतलब वेरिएबल्स। ठीक, तो ऑपरेशंस ऑफ वेरिएबल्स तो क्या होगा, जैसे एडिशन। एडिशन मतलब जैसे हुआ एक लिटरल हुआ x, दूसरा लिटरल हुआ y, तो ये क्या है, एडिशन है। ठीक, ये एडिशन ऑफ x एंड y। या तो फिर अगर सेम टाइप के लिटरल्स हुए कि x प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2x। ठीक, अगर ऐसा अगर दे दिया जाए कि x प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से ये भी क्या है, एक एडिशन ऑफ लिटरल्स है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x का कुछ वैल्यू आ जाएगा। ठीक, आई होप ये क्लियर है। ठीक, देन सब्ट्रैक्शन वैसे ही, जैसे x माइनस वाई हो जाएगा। देन अगर हम ये देखें कि सेम टाइप का लिटरल x माइनस एक्स अगर किए तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा तुमको कि लिटरल्स का ये ऑपरेशंस कैसे हो गए। या 5 माइनस ए हुआ, तो ये भी क्या है, ये भी एक ऑपरेशन ऑन लिटरल्स ही है। ठीक, अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर a इंटू बी हुआ तो क्या हो जाएगा, ए बी। a इंटू ए हुआ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक, ये पता होगा कि a इंटू ए स्क्वायर, या a इंटू ए फिर ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, 5 इंटू बी कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा। 5 इंटू बी इंटू सी अगर हो गया तो 5bc हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ रहा है। एंड डिवीजन मतलब क्या हो गया, डिवीजन मतलब जैसे a डिवाइडेड बाई b, इसका मतलब a बाई b। सिमिलरली अगर हम ये बोल दें कि a डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब a बाई 3। या तो अगर सेम लिटरल से अगर डिवाइड हुआ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या तो अगर 1 से डिवाइड हुआ तो क्या आएगा, एज इट इज नंबर। ठीक, जैसे ए बाई ए के टेबल में ए कितने बार में आएगा, 1 टाइम्स में। या तो अगर हम ये बोलते हैं ना कि 5 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स में। सिमिलरली 1 का टेबल में ए भी कुछ ना कुछ वैल्यू ही होगा ए का। ये अभी वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब क्या हुआ कि हमको नहीं पता है कि यहाँ इसका वैल्यू ए का वैल्यू क्या है, बट कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो 1 के टेबल में वो वैल्यू कितने टाइम्स में आएगा, उतना ही टाइम्स में। ठीक, इसीलिए ए डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू ए। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, लॉज ऑफ ऑपरेशन। हम
सेट्स जब पढ़े थे तो उसमें भी कुछ लॉज पढ़े थे, ठीक, ऑपरेशंस करने के लिए। तो यहाँ भी कुछ लॉज है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a प्लस बी है तो ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए हो जाएगा, ठीक। a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। जैसे अगर मैं a की जगह पे 2 लूँ, b की जगह पे 3, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5, या तो 3 प्लस 2 ये भी 5 ही होता है। तो ये क्या है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक। सिमिलरली अगर a की जगह पे मेरा 4 हो गया, b की जगह पे 2 हो गया, तो b की जगह पे 2, a की जगह पे 4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है इक्वल होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। एसोसिएटिव लॉ मतलब कि a की जगह पे 1 लो, b का 2, c का 3, ठीक। अब देखो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास रूल पता होगा। तो पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 5 आएगा, 5 प्लस 1 6, ठीक। राइट हैंड साइड देखते हैं, पहले ब्रैकेट तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, ठीक। तो ये क्या है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, मतलब दोनों वे में करोगे तो दोनों ही सही रहेगा क्योंकि वैल्यू हमेशा सेम आता है, ठीक। अब देखो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है कि b इंटू सी, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व, सिमिलरली 1 2 3 ले लो, 1 2 3 ले लो सेम, तो b इंटू सी, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6 आ गया, 1 इंटू 2 2 आ गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, तो दोनों साइड सेम है, ठीक है। तो इसी को एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, देखो एक ब्रैकेट में है b प्लस सी और उसको मल्टीप्लाई किया गया है a से, तो ये क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब a को b के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई करो, तो वैल्यू क्या आएगा ए बी प्लस ए सी। ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, ये जो भी ऑपरेशन लिटरल्स, ठीक। अब क्या है पावर ऑफ लिटरल्स। पावर ऑफ लिटरल्स मतलब अभी जैसे मैं बताया कि अगर x अगर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया एक्स स्क्वायर, अगर x 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा एक्स क्यूब। वैसे ही अगर मैं a को 4 बार मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा a4, ठीक। तो ये सब क्या है, ये देखो यहाँ पे x क्या है, x क्या है ये बेस है, ठीक, एंड 2 क्या है ये पावर है। आई होप क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे x क्या है बेस है एंड 3 क्या है पावर है, ठीक। यहाँ पे बेस क्या है a एंड पावर क्या है 4। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट टर्म्स क्या होता है, ठीक। टर्म्स मतलब कि मतलब तुम्हारा कांस्टेंट और लिटरल्स का कॉम्बिनेशन को हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड लिटरल्स, ठीक। और बस इतना याद रखना कि वो हमेशा सेपरेटेड बाय क्या होता है प्लस एंड माइनस, ठीक। अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा, ठीक, प्लस एंड माइनस रहेगा तो नया नया टर्म्स बनेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हुआ तो क्या हुआ सेम टर्म ही हुआ। जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ a प्लस बी प्लस 5, ठीक, इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या हुआ ये क्या है एक टर्म है, ये क्या है दूसरा टर्म है, ये क्या है तीसरा टर्म है, ठीक। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि 5a 2b 3c, तो ये क्या है 5 इंटू ए, ये एक ही टर्म है अलग अलग टर्म नहीं है, 5 इंटू ए होगा मतलब ये एक ही टर्म है, 2 इंटू बी ये भी एक ही टर्म है, 3 इंटू सी ये भी एक ही टर्म है। आई होप ये क्लियर है कि अगर टर्म्स को सेपरेट करना है तो क्या होगा प्लस या तो माइनस, ठीक, ये ऑपरेशन यूज होता है। आई होप इतना क्लियर है, टर्म समझ में आ गया क्या है कि तुम्हारा कांस्टेंट एंड लिटरल्स का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स हम बनाना सीख लिए कि टर्म्स क्या होता है। अब ये वाला टर्म्स बनाना सीख लिए, यहाँ पे एक ये भी बोल सकते हो कि एक से ज्यादा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, जैसे 5abc 5bc 2ab
ये भी यूज कर सकते हो 4ac। तो ये सब क्या है, एक एक टर्म्स है। ठीक, अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा कि एक से ज्यादा टर्म्स को जब हम कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन का फॉर्म देते हैं, वहां पे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, कि कलेक्शन ऑफ, हम टर्म्स बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ टर्म्स विथ ऑपरेशंस, विथ ऑपरेशन सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ओनली। ठीक, जैसे 2a प्लस 3b प्लस 4c प्लस 6ab, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक, क्या है, एक्सप्रेशन है। अब ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक, जहां पे एक ही, जहां पे एक टर्म यूज हो, जहां पे सिर्फ एक टर्म यूज हो, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, मोनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक, और जहां पे एक से ज्यादा यूज हो, वहां पे क्या बोलते हैं, मल्टी मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन, मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक, आई होप ये क्लियर है, इसको भी इंक्लूड कर लो। ठीक, जहां पे 2 हुआ वहां पे बाइनोमियल, जहां पे 3 हुआ वहां पे ट्राइनोमियल। ठीक, आई होप ये क्लियर है। ठीक, तो इतना तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आई गेस। ओके, नाउ फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। तो इसमें क्या है, जैसे देखो 5a, ठीक, ये क्या है 5a। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a जो है, अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन गया, एक तुम्हारा टर्म बन गया। ठीक, और ये क्या है, ये एक फैक्टर भी हो सकता है। ठीक, फैक्टर ऑफ अ टर्म। जैसे अगर ये मैं यहाँ पे एक टर्म बना दूं कि 5a प्लस 3b, तो इसका क्या है, ये एक फैक्टर हो सकता है। जैसे हम पढ़े हैं ना, फैक्टर मतलब क्या है कि जैसे 6 का क्या क्या फैक्टर होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड 6 होता है। ठीक, मतलब कि ऐसा ऐसा नंबर जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 5a क्या होगा, 5a भी तुम्हारा ये टर्म को डिवाइड कर सकता है। ठीक, तो 5a क्या है, फैक्टर ऑफ अ टर्म। आई होप ये क्लियर है कि फैक्टर क्या होता है, कि ये भी एक तुम्हारा कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि एक टर्म को डिवाइड करने का, सिंपल भाषा में बोल सको तो डिवाइड करने का काम करता है। ठीक, जैसे यहाँ पे तुम लोग पढ़ोगे आगे चल के डिवीजन मेथड, तो देखो ये कितना 1 टाइम्स में कितना 5 इंटू ए 5a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। ठीक, ये कैंसल आउट, क्या बचा, 3b बचा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोशेंट कितना हो गया 1, रिमाइंडर 3b एंड डिवाइजर 5a। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा फैक्टर बन सकता है। ठीक, अब कंप्लीटली डिवाइड करने वाला भी लॉजिक हम लगा सकते हैं बाद में, तो वो सब तुम लोग आगे पढ़ोगे। ठीक, इतना मत ध्यान दो, बस इतना समझो कि फैक्टर क्या होता है, मतलब ऐसा टर्म जो तुम्हारा मतलब किसी भी टर्म को डिवाइड कर सके। ठीक, एंड कोएफिशिएंट मतलब जैसे तुम्हारा ये वाला, इसी टर्म को हम ले लेते हैं, इसी टर्म को हम ले लेते हैं। कोएफिशिएंट मतलब कि एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, उसके आगे कौन सा कांस्टेंट नंबर है, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक, जैसे 5a का, यहाँ पे a का, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं a का कोएफिशिएंट क्या है, a का कोएफिशिएंट क्या है 5। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि 2abc, तो यहाँ से मैं अगर ये बोलूँ कि b का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ b, तो जो बाकी बच गया वो सारा क्या है, कोएफिशिएंट है। मतलब कि वो एक टर्म, सॉरी, वो एक वेरिएबल, ठीक, वो वेरिएबल के आगे या मतलब उस वेरिएबल के अलावा कितने बच गए हैं, वो सारा क्या हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट। जैसे b का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2a, सॉरी c होगा 2ac। अगर कोएफिशिएंट ऑफ, अगर मैं a बोल दूं तो 2bc। अगर कोएफिशिएंट ऑफ c बोल दूं तो 2ab। अगर कोएफिशिएंट ऑफ abc बोल दूं तो 2।
ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, या तो तुम ये हाँ एक और है कि अगर स्क्वायरिंग हो, जैसे 2a² b, ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ ए बी करूँ तो क्या आएगा, यहाँ का a यहाँ का b, क्या बचा 2a बचा। ठीक, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2a है। ठीक, तो a और b यहाँ पे आ गया, तो बचा का कोएफिशिएंट 2a। तो आई होप सारे तरह का डाउट्स क्लियर हो गया होगा तुम्हारा। ठीक, नेक्स्ट लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। जैसे मैं अभी तक कितना ही एक्सप्रेशन यूज कर चुका। ठीक, तो अगर ऐसा ऐसा टर्म्स जिसमें सारा वेरिएबल्स सेम हो, सारा वेरिएबल्स सेम हो, उसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। जैसे यहाँ पे 5ab, ठीक, -2ab, ठीक, 5/2ab, तो ये सब क्या है, लाइक टर्म्स। क्या है, लाइक टर्म्स। ठीक, अनलाइक टर्म्स क्या हो जाएगा, जैसे 5a 2b 3c, तो ये सब क्या है, या तो 5a 2ab 3abc, ठीक, तो ये सब क्या है, अनलाइक टर्म्स। ठीक, कि सेम नहीं है। ठीक, आई होप ये क्लियर है। देखो ये एकदम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर का नाम ही है कॉन्सेप्ट, मतलब खाली यहाँ पे तुमको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक, डिग्री ऑफ अ टर्म, कि मतलब टर्म का डिग्री मतलब पावर कितना है। ठीक, जैसे एक टर्म हुआ 6a², मतलब ये कितना इसका पावर है, इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री वो हो जाएगा इसका हाईएस्ट पावर, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन में, ठीक, कितना हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो यहाँ पे 2 है। ठीक, सिमिलरली अगर मैं ये बोलूँ कि 6a + 2b² + 3c³ + 4d, ठीक, तो यहाँ पे हाईएस्ट ये एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री किसका है, इसका, ये टर्म का कितना है 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा 3। आई होप ये क्लियर है। ठीक, चलो नेक्स्ट, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल मतलब सिर्फ हम एक ही वेरिएबल यूज करेंगे, जो एक ही लिटरल यूज करेंगे। जैसे a + a² + a³ मतलब क्या है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो, उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आई होप ये क्लियर है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि a + a/2 + 3/a, ये सब क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, पोलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, इसका मतलब जैसे 5ab + 6, अभी 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, तो 6a + 6ab + 3ac, तो ये क्या है, यहाँ सॉरी ये तो ज़्यादा हो गया ना, सी भी आ गया, चलो यहीं तक रखते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, पोलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। ठीक, अगर मैं ये ऐसा करूं कि 5ab + 2bc + 3ac, तो ये क्या है, 3 वेरिएबल्स a b c। ठीक, तो आई होप ये सब क्लियर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, ये क्या है कि अ पोलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जैसे 2a + b, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है, a का भी 1 है, b का भी 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे 2x + y², तो इसका हाईएस्ट डिग्री, ये पोलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, ये टर्म का 2। ठीक, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3
इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे 2x प्लस 2x³ प्लस 3y² प्लस 4z। तो देखो ये एक्सप्रेशन है, ठीक। ये एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर किसका है, ये वाले टर्म का कितना है, 3 है। तो इसका ये पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, 3, ठीक। सिमिलरली 4 डिग्री पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 × 2 4 हो गया, तो इसलिए बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब 2 और बाई मतलब 2 मतलब 2 गुना, तो 4 हो गया, ठीक। जैसे 4a4 a पावर 4 प्लस 3a³ या b³ लिख लेते हैं प्लस 2c² प्लस d। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर किसका है, इसका 4a4 का, ठीक। तो a का पावर कितना है, 4। आई होप ये समझ में आ गया है। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा। तो इन टर्म, ये देखो ये एक टर्म दिया है तुमको, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ईच। यहाँ पे कोएफिशिएंट बोला है, तो a का पावर 4, a का पावर 4 का कोएफिशिएंट। तो देखो क्या करना है, a का पावर 4 बोला है ना, तो a का पावर 4 यहाँ से हटा दो, ठीक। यहाँ से हटा दो, क्या बचा, -6/7 b5 c3, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, -3b5। अब ये वाले टर्म से, कौन सा टर्म से, -6/7 a4 b5 c3, इस टर्म से -3b5, b5 निकाल दो और -3, तो माइनस निकाल दो और यहाँ इसको क्या बोलते हैं, 2 × 3, तो यहाँ से 3 निकाल दो, क्या बचा, 2/7 a4 c3, 2/7 a4 c3। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 2/7 a4 c7। सिमिलरली 3/7 c³, तो 3/7 यहाँ से क्या हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा 2 हट जाएगा, सॉरी 3 हट जाएगा और 7 हट जाएगा और c³ हट जाएगा। तो c³ हट गया, 7 हट गया, यहाँ पे 3 हट गया, तो क्या बचा, 2 बचा और माइनस हट गया, तो 2a4 b5, 2a4 b5, ठीक। सिमिलरली अगर a³ हट गया, तो a³ हट गया तो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, तो इज इक्वल्स टू -6/7 a b5 c³। बाकी का तुम लोग यहाँ पे कमेंट में आंसर बताओ। ये देखो ये स्मॉल a है, ठीक। बाकी का कमेंट में आंसर बताओ। तो आई होप तुमको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चल के कुछ हम स्पेशल प्रोडक्ट्स भी पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशंस भी पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो थैंक यू।